तो आज हम देखने जा रहे हैं कुछ डिजाइन्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में भी आपने काम करना है और वैसे भी आपने टी शूट डिजाइन करने हैं। तो ये जो आपको सबसे पहली पिक्चर दिख रही है, ये कैंपस नेटवर्क मैनेजमेंट है। देखो, कैंपस नेटवर्क मैनेजमेंट में इन्होंने क्या किया है, अगर आप इसको राउटर से देखोगे तो आप देखोगे राउटर के अंदर लगा है एक क्लाउड। इस क्लाउड के अंदर अलग अलग लोकेशन जोड़ी हुई है कि इस क्लाउड से एक ऊपर लोकेशन है, एक इधर लोकेशन है, एक इधर लोकेशन है। तो ये मेरा FR क्लाउड है, इसको बोलते हैं फ्रेम रिले क्लाउड, ठीक है, जो एक पैकेट स्विच्ड टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट शेयरिंग का काम करती है, ठीक है। ऊपर जो एक नेटवर्क है वो है, जैसे मान लो बीटेक का, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का एक कॉलेज है, उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, ये तो है आपका वो डिपार्टमेंट जहां पे आपकी क्लासेस लगती है। सेकंड डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है एग्जामिनेशन सेल, एडमिशन सेल, रिसेप्शन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, जो जो भी आपके कॉलेज में होता है, कैफेटेरिया से लेके डायरेक्टर ऑफिस तक, लाइब्रेरी से लेके अकाउंट सेक्शन तक, एग्जामिनेशन सेल। इन्होंने स्विचेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है और आप देख रहे हो राउटर मेरा एक ही लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगर आप स्विच काउंट करने बैठोगे यहाँ पे तो नियर अबाउट 14-15 स्विच तो होंगे यहाँ पे। और स्विच टू स्विच के बीच दी हुई है रिडंडेंसी, मतलब अलग अलग नेटवर्क प्रोवाइड किए हुए, अलग अलग पोर्ट दिए हैं। इस टॉपिक के अंदर आपने क्या करना है, कॉलेज में सिर्फ पीसीज को आईपी देने, आईपी देने के बाद जो स्विचेस हैं उनके बीच में स्पैनिंग ट्री अपने आप काम करेगा। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिस लिंक के ऊपर आप स्पैनिंग ट्री चाहते हो उसको एज इट इज छोड़ दो, जिस लिंक के ऊपर आप ईथर चैनल बनाना चाहते हो वो आप ईथर चैनल बना सकते हो। जैसे यहाँ पे स्विच 7 और स्विच 13 के बीच में ना एक ईथर चैनल बनाया है ताकि फास्ट आपका वो चला जाए, इंफॉर्मेशन चली जाए, तो ये कर सकते हो आप। और इसके अंदर ऊपर कुछ नहीं है करने को। इसके इधर जाके आप देखोगे एक वाईफाई डिजाइन बना है, एक ही वाईफाई के साथ अलग अलग कनेक्शन प्रोवाइड किए हैं। मतलब ये ऐसा कैंपस आपका क्या बताया होता है कि अगर आपके जो बिल्डिंग है वो नजदीक है, फिर तो आप बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल फैकल्टी को अलग से क्या कहते हैं, एक ही वाईफाई से कनेक्शन दे सकते हो, बट स्पीड ज्यादा चाहिए। मैं रेकमेंड करता हूं आपको कि इस डिजाइन में आप 3 राउटर लगाइए, बॉयज हॉस्टल को अलग पासवर्ड दीजिए, फैकल्टी को अलग और गर्ल्स हॉस्टल को अलग, ठीक है। नीचे अब डिप्लोमा कॉलेज जोड़ा है इन्होंने, जिसके अंदर इन्होंने कुछ आईपी फोन्स रखे हैं यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस के अंदर। वैसे तो आप इनको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिजाइन के लिए प्रिंटर लगा दिए साथ में, ठीक है। बाकी जो काम आपका ऊपर हुआ है ना, सिमिलरली वही काम आपका इधर हुआ है, वही काम आपका इधर हुआ है। सिर्फ देखने में डिजाइन आपको बड़ा लग सकता है, मेन इसके अंदर एक राउटिंग हुई है ये जीआरपी की, फ्रेम रिले क्लाउड का कॉन्सेप्ट है। बाकी सारा नेटवर्क कैंपस बेस्ड है कि आपके कॉलेज के अंदर जो कैंपस होता है उसमें क्या करना होता है। सर्वर रूम लगाया है, वैसे सर्वर रूम कॉलेज का है, बट कॉलेज में प्रैक्टिकल बताने के लिए एक फेसबुक, जीमेल, याहू और गूगल सेम सर्वर पे इन्होंने लॉन्च कर दिए। वैसे ऐसा प्रैक्टिकली नहीं सॉल्व मतलब अवेलेबल होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फेसबुक, जीमेल और याहू, गूगल सेम आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, बट इन्होंने सिर्फ कॉलेज का बताने के लिए यहाँ पे लगाया है। तो आप इसको अलग अलग डिपार्टमेंट शो कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट। उसके बाद अगर आप कोई और प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो इजी, तो ये प्रोजेक्ट है आपके पास, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विद डीएनएस एंड वेब सर्वर का। ये जो इधर दिख रहा है जी, ये एक आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सिंपली मैश टोपोलॉजी बनाई है यहाँ पे, और एक एज आईएसपी यहाँ पे दिख रहा है आपका, ठीक है। दोनों आईएसपी के बीच यहाँ पे गूगल, जीमेल, फेसबुक, याहू शो किया है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप का सर्वर शो किया है। दोनों के बीच में एक डीएनएस का कनेक्शन दिया है, और उसके बाद एक कॉलेज का नेटवर्क और एक किसी कंपनी का नेटवर्क, दोनों को आपस में कनेक्ट करवाया है। अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें इसमें, तो नीचे लगा हुआ है जी आपका फ्रेम रिले,
ये वही है जो पिछले कैंपस नेटवर्क में भी था। ठीक है, इंटर वीलैन का कॉन्सेप्ट लगा है 2 लोकेशन को जोड़ने के लिए, और एक्सेस लिस्ट लगाई है ब्लॉकिंग करने के लिए। अगर आप किसी सिस्टम से फेसबुक ब्लॉक करना चाहते हो या कुछ भी ब्लॉक करना चाहते हो। टेलनेट का यूज किया हुआ है इसमें। टेलनेट करने के बाद DHCP से IP दिए हैं और वाईफाई। ठीक है, तो ये DNS एंड वेब सर्वर का प्रोजेक्ट है। सेम इसी प्रोजेक्ट की तरह एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जी हमारे पास एंटरप्राइज कनेक्टिविटी विद शेयरिंग इंटरनेट। ये दोनों पिछले प्रोजेक्ट का छोटा सा कॉम्बो है। देखो, काम ये भी एयरपोर्ट का बताया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक अलग लोकेशन दे दिए कि अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर एक आपका लैन कनेक्शन है, एक आपका वाईफाई कनेक्शन है, और फ्रेम रिले की हेल्प से अलग अलग लोकेशन पे इसके इंटरनेट को शेयर कर दिया है ये भी ISP, ये अलग लोकेशन है। बस फर्क सिर्फ इतना, इसमें वीलैन और इंटर वीलैन है। देखो, डिजाइन सभी के अलग हो सकते हैं, जैसे ये अगला प्रोजेक्ट आ गया, डिजाइन अलग हो सकते हैं लेकिन काम बीच में बिल्कुल सेम है। ये नेटवर्क मैनेजमेंट है। उसके बाद ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विद लैन एंड वैन का डिजाइन है। तो इसमें आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो कि 2 ISP बना दिए, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक फुली मैश कनेक्शन दे दिया, एक पार्शियल मैश। फुली मैश की कनेक्टिविटी करवा दी है आगे। ये जितने भी राउटर टू राउटर लिंक होते हैं ये वैन लिंक है, बाकी जितने भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क के लिंक होंगे वो लैन। तो काम सारा अंदर है, बस डिजाइन चेंज है। ये प्रैक्टिकल आपका वेरियस प्रोटोकॉल का है। वेरियस प्रोटोकॉल प्रैक्टिकल के अंदर क्या है, काम सारा DNS और वेब सर्वर का है, बट इसके अंदर एक लोकेशन पे चल रहा है EIGRP, एक पे चल रहा है OSPF, एक पे RIP। बाकी सारे कॉन्सेप्ट DHCP या कोई और प्रोजेक्ट जो है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट लगा के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को जोड़ा गया है। उसके बाद ये आपका ISP और फ्रेम रिले की कोडिंग बताई हुई है। ये एंटरप्राइज कनेक्टिविटी है। ये एक प्रोजेक्ट है जी BGP के ऊपर। अगर आप नेटवर्क की रिडंडेंसी ISP में डालना चाहते हो, इसमें हमारे पास 2 लोकेशन बताई हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि एज राउटर पे तो EIGRP OSPF चल रहा है, बट जो ये मेन राउटर हैं इनकी कनेक्टिविटी BGP के थ्रू करवाई हुई, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, नेटवर्क रिडंडेंसी विद ISP। ठीक है, तो BGP को पढ़ना पड़ेगा आपको इसके लिए। ये प्रॉपरली सिक्योरिटी मैनेजमेंट है कि जो पीछे DNS वेब सर्वर आपने बनाया था, ठीक है, तो इसको आप अपने जब आप जूम करके देखोगे तो आपको सारे IP भी दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कनेक्शन ये बताता है कि इसमें आपने बाकी जितना टास्क किया वो तो करना ही है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली ACL और NAT का यूज करके कुछ लोकेशन पे ब्लॉकिंग करवानी है। बाकी ये एक शेयरिंग सिक्योर्ड नेटवर्क है। ये VLAN और इंटर VLAN के ऊपर है। ठीक है, ये आपका WAN डिजाइन फॉर मल्टीपल ऑफिस कनेक्टिविटी है। ठीक है, ये वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप खुद काम कर सकते हो। बाकी और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं।